कर्नाटक का वोट चोरी कांड। पूर्व भाजपा विधायक सुभाष गुत्तेदार के घर से सीसीटीवी फुटेज, जले हुए दस्तावेज और डेटा सेंटर का लिंक, लोकतंत्र की जड़ों तक हिला देने वाला खुलासा। दीपावली की सफाई नहीं, लोकतंत्र की लूट। आलंद से उठी लपटों ने उजागर किया मतदाता सूची घोटाला। कर्नाटक के कलबुर्गी जिले के आलंद विधानसभा क्षेत्र से 2023 विधानसभा चुनाव से पहले लगभग 6000 मतदाताओं के नाम गायब करने की साजिश अब गंभीर रूप ले चुकी है। इस पूरे वोट चोरी कांड में अब 5 एजेंसियों के हाथ सीसीटीवी फुटेज, जले हुए दस्तावेजों के अवशेष और डेटा सेंटर से जुड़े डिजिटल ट्रेल्स लगे हैं, जो सीधे तौर पर पूर्व भाजपा विधायक सुभाष गुत्तेदार और उनके बेटों की ओर इशारा करते हैं। कैसे खुला वोट चोरी का राज? इस सनसनीखेज मामले की जड़ें फरवरी 2023 में है, जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पाया कि हजारों मतदाताओं के नाम अचानक चुनाव आयोग की मतदाता सूची से हट गए हैं। जांच में सामने आया कि ये विलोपन फॉर्म 7 के जरिए किए गए थे, यानी आधिकारिक सिस्टम का दुरुपयोग करके। चौंकाने वाला आंकड़ा, 6018 मतदाताओं के नाम हटाने के आवेदन किए गए। इनमें से 5994 आवेदन फर्जी पाए गए। हर नाम हटाने के लिए 80 रुपए का भुगतान हुआ, यानी वोट चोरी का रेट लिस्ट। आवेदन कलबुर्गी के एक डेटा सेंटर से किए गए थे, जहां से आईपी लॉक्स और मोबाइल कनेक्शन का नेटवर्क तैयार किया गया था। एसआईटी की छापेमारी और डीवीआर का रहस्य। सितंबर 2025 में गठित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने गुत्तेदार परिवार के कई ठिकानों पर छापे मारे। अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में आलंद स्थित गुत्तेदार के घर से डीवीआर, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर और सीसीटीवी फुटेज जब्त किया गया। एसआईटी की रिपोर्ट में दावा, फुटेज में गुत्तेदार के सहयोगी दस्तावेज चलाते हुए दिखते हैं। जांच में पाया गया कि वही दस्तावेज चुनाव आयोग से जुड़ी मतदाता सूचियां थी। एसआईटी ने डीवीआर की मिरर इमेज फॉरेंसिक जांच के लिए भेजी है। वीडियो में कागज जलाने की स्पष्ट गतिविधि दिखाई देने का दावा है। गुत्तेदार का बचाव और राजनीति का रंग। पूर्व विधायक सुभाष गुत्तेदार, जो 2023 में कांग्रेस उम्मीदवार बीआर पाटिल से चुनाव हार गए थे, उन्होंने सभी आरोपों को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है। उन्होंने कहा, एसआईटी को कुछ नहीं मिला। दीपावली की सफाई चल रही थी, कचरा जलाया गया था, इसे गलत रूप दिया जा रहा है। हालांकि सरकारी पक्ष का तर्क है कि प्राथमिकी चुनाव आयोग के अधिकारियों की शिकायत पर दर्ज की गई थी, इसलिए इसे राजनीति से प्रेरित नहीं कहा जा सकता। वोट चोरी की जटिल साजिश। एक कॉल सेंटर जैसा नेटवर्क बनाया गया था, जहां से चुनाव आयोग की वेबसाइट में लॉग इन करके मतदाता हटाने के आवेदन भरे जाते थे। इस नेटवर्क में कई मोबाइल नंबर, आईपी एड्रेस और प्रॉक्सी सर्वर इस्तेमाल किए गए। जांच में सामने आया कि हर हटाए गए नाम पर 80 रुपए का भुगतान हुआ, जिससे पूरी प्रक्रिया एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वोट डेलीगेशन स्कीम जैसी दिखती है। एसआईटी के अनुसार इस नेटवर्क का कनेक्शन अन्य निर्वाचन क्षेत्रों तक फैला हो सकता है। राजनीतिक भूचाल और राहुल गांधी की टिप्पणी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अक्टूबर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले को उदाहरण बनाते हुए कहा था, कर्नाटक में भाजपा ने वोट चोरी की योजना बनाई थी। हजारों मतदाताओं के नाम रातों रात गायब कर दिए गए। ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी डकैती है। इसके बाद कर्नाटक सरकार ने एसआईटी का गठन किया। जांच की धीमी रफ्तार और चुनाव आयोग की तकनीकी जानकारी न देने पर कांग्रेस ने ईसीआई पर निशाना साधा। कानूनी बेंच और अदालत की टिप्पणी। अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए विशेष अदालत ने एसआईटी से केस डायरी तलब की और सवाल उठाया कि जांच इतनी देर से क्यों चल रही है, जबकि एफआईआर फरवरी 2023 में दर्ज हुई थी। अभियोजक ने कहा कि डिजिटल जानकारी चुनाव आयोग से मांगी गई थी, जो अब तक नहीं मिली, यानी ईसीआई की चुप्पी भी जांच में बाधा बन रही है। हालांकि अदालत ने यह भी माना कि फिलहाल इस मामले में लगाई गई धाराएं जमानती हैं, लेकिन सबूतों की गंभीरता को देखते हुए राजनीतिक प्रभाव के बावजूद जांच को स्वतंत्र रखना जरूरी बताया। लोकतंत्र पर असर और भविष्य की दिशा। इस मामले ने ये बड़ा सवाल उठाया है, क्या भारत का चुनावी सिस्टम, जो आज डिजिटल तकनीक पर टिका है, वाकई सुरक्षित और पारदर्शी है? यदि ये साबित होता है कि हजारों मतदाताओं के नाम सिस्टमैटिक तरीके से हटाए गए,
तो यह देश के चुनावी ढांचे में एक संवैधानिक संकट बन सकता है। वहीं यदि जांच ढीली पड़ी या सबूत कमजोर हुए तो वोट चोरी जैसी घटनाएं भविष्य के चुनावों में और संगठित रूप ले सकती हैं। एक सवाल जो अब भी बाकी है, क्या यह सिर्फ आलंद का मामला है या पूरे देश में कहीं ना कहीं यही साइलेंट चोरी चल रही है? मतदाता सूची से नाम गायब होना अब कोई तकनीकी त्रुटि नहीं रह गया है, यह एक राजनीतिक हथियार बन चुका है। और अगर सुभाष गुट्टेदार जैसे दिग्गजों पर लगे ये आरोप सच साबित होते हैं तो यह लोकतंत्र के लिए चेतावनी की घंटी है कि अब वोट ही नहीं, वोटर भी खतरे में है।